तस्वीर आप देख रहे रो पड़ी है। अच्छा संदीप ठीक है। हाँ चलो आगे चलो भाई साहब। देखिए, ये पिछले 2 महीने में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के जिन पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस गठबंधन में जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, हेमंत सोरेन, उसके बाद अभी ये अरविंद केजरीवाल। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली में विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं हो। अपने सरकारी तंत्र का, सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए लगातार कर रही है। ये तो 2 मुख्यमंत्रियों के मामले हैं, मगर इनके अलावा भी आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ईडी ने बुलाया, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया, राहुल जी को बुलाया, कोई ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ईडी ने बुलाया। कोई ऐसा देश में कोई विपक्ष का कोई नेता नहीं है जिस पे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई ना करी हो। तो ये लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के संकेत नहीं है, लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि इनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। क्या मानते हैं कि बदले की भावना है? नहीं तो देखो, लगातार पिछले वर्षों से, कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश में कौन सी वो विपक्षी पार्टी है या कौन सा विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता है जिस पे कार्रवाई ना की हो? एक कभी नाम बता दो आप। और कौन सा वो नेता है जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके बाद उसके मुकदमे रातों रात ठंडे बस्ते में नहीं पहुंच जाते हो? बड़े बड़े उदाहरण हम दे सकते हैं आपको, अजीत पवार, नारायण राणे से लेकर और हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी, दुष्यंत चौटाला जी तक अनेकों उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जो ये बीजेपी कार्यशैली दिखाई देती है। जो कोई विपक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन करता है उसके ईडी सीबीआई के मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही पहुंचते हैं जैसे किसी कंपनी जिस पे ईडी का छापा पड़ गया हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा जब जमा करा देती है बीजेपी के पास, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये एक ही कार्यशैली का ये हिस्सा है। देश के लोग समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा तो है नहीं, मगर हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मीडिया का विरोध कर रहा है इसका, क्योंकि सभी नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई होती है। क्या विपक्ष के लोग दबाव में है, नेता दबाव में है? नहीं, हमको ये गलतफहमी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि इस तरह की कार्रवाई करके विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम करा जा सकता है। ये उनकी बड़ी भारी भूल होगी। कांग्रेस पार्टी का हमारा अपना इतिहास रहा है और लोगों की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे। देश के लोगों में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, ये इनको सोचना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आने पर क्या बीजेपी नेताओं के भी इंक्वायरी होगी, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगाते हैं? नहीं, देखिए, बहुत से ऐसे मामले हैं जिन मामलों पे इंक्वायरी होना ही चाहिए। अब आप एक उदाहरण देखिए, आप
वैक्सीन बनाने की वाली कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा लेते हैं। उस चंदा लेने के एक हफ्ते के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होती है और उसके एक हफ्ते के बाद, एक और हफ्ते के बाद, यानी कि चंदा लेने की तिथि से 14 दिन के बाद वैक्सीन की परमिशन मिलके देश की 2 वैक्सीन में से एक वो अप्रूव हो जाती है। और जैसा कि उस समय भी बात आई थी कि दुनिया में सबसे महंगी वैक्सीन 600 रुपये में, जबकि 150 रुपये की उसकी लागत थी। दुनिया में बाकी देशों में जहाँ तक वैक्सीन को, तो सबसे ज़्यादा महंगी वैक्सीन की व्यवस्था देश में बनाई जाती है। तो महामारी का समय, जिस समय दुनिया अपनी जेब से पैसा लगा रही थी एक दूसरे की जान बचाने के लिए, बीजेपी वैक्सीन बनाने वालों से क्यों चंदा ले रही थी? वैक्सीन बनाने वालों को बीजेपी को चंदा देने की क्या जरूरत आई? गंभीर विषय। तो इस तरह के जो विषय आए हैं, मैं समझता हूँ ये, और केवल एक ही भ्रष्टाचार का विषय नहीं है, ये तो मैं एक उदाहरण दिया है। बीजेपी की तो नीति एक हो गई है कि जो देगा हमें चंदा, उसको देंगे हम काम और धंधा, और यदि कोई कंपनी नहीं देती चंदा, उस कंपनी के लिए हम लाएंगे ईडी का फंदा, छापा पड़ेगा। फिर वो आदमी हो चाहे गंदे से गंदा। कांग्रेस